Hello बच्चों, let's read the question. In a right angle triangle ABC where C is the right angle, if alpha is equal to 50 and B is equal to 75 degree, find the sides. Tan 75 degree is equal to 2 plus root 3. So key concept of this question is, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। मान लेते हैं हमारा कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में यहाँ पे A है, ये साइड B है और ये साइड C है। मान लेते हैं ये मतलब पॉइंट्स है और यहाँ पे साइड ये वाला साइड C है, ये साइड B है और ये साइड A है। तो यहाँ पे अगर हम tan की बात करें, अगर यहाँ पे हम tan की बात करें तो यहाँ पे tan A मान लेते हैं, tan अल्फा कुछ भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा बराबर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो जो यहाँ पे एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि C बाई और बेस हमारा ये A हो जाएगा। तो ये होता है सिंपल सा। और एक फार्मूला होता है tan A प्लस B इज इक्वल टू ये होता है tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो ये हो जाएगा फार्मूला। अब यहाँ पे एक हमारा गिवन ही है हिंट के रूप में tan 75 डिग्री, ये जो हमारा गिवन है 2 प्लस रूट 3। अब इन सब का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ट्रायंगल का नाम रख देते हैं A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये साइड हमारी हो गई B, ये साइड हमारी हो गई A और ये साइड हमारी हो गई C। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल जो ABC है उसमें हम tan B लेंगे। tan B हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा हो जाएगा AC बाय BC। अब यहाँ पे B की जगह पे 75 दिया है क्वेश्चन में, तो tan 75 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे AC जो है वो है B और BC जो है वो A है, तो tan 75 डिग्री इज इक्वल टू B बाई A। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A की भी वैल्यू दे रखी है, तो tan 75 डिग्री इज इक्वल टू B बाई A, ये 50 गिवन है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ऑल्सो tan 75, अब यहाँ पे tan 75 डिग्री इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। इससे ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे tan A प्लस B के फार्मूले से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एक चीज की, यहाँ पे जो होता है tan 45 डिग्री इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और tan 30 डिग्री इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 बाई रूट 3 होती है। सो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan 75 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड में रूट 3 होगा, फिर यहाँ पे भी रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड में रूट 3 होगा। एलसीएम लेने पे ये सारा काम हुआ है। ये रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा tan 75 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 है ही और रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे और डिवाइड में यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे भी इसको रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसको रेशनलाइज कर सकें। हम रेशनलाइज करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग जाएगा। रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, रूट 3 का 1 में करेंगे तो रूट 3 का, या फिर 1 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो रूट 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 एक 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो यहाँ पे tan 75 डिग्री जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये सिंपल सा। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है, अब हो जाएगा 1 और b को इक्वेट करने पे तो हमारा हो जाएगा b बाई 50 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। उसकी वजह से हमारे v की जो वैल्यू है निकल गई, b की वैल्यू हमारी निकल गई यहाँ पे 50 इंटू 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। ये बात हमारी हो गई पक्की। अब यहाँ से हम रूट 3, अब यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं रूट 3 की जो वैल्यू है
वो अप्रॉक्स होता है 1.73205। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू यहाँ पे 50 इंटू 2 प्लस 1.73205। इसको पुट करने पे जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो b इज इक्वल टू हमें 186.60 मिल रहा है। तो हमारी ये दूसरी साइड निकल गई और a तो हमें गिवन ही है। अब हमें c कैलकुलेट कर, अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी cos 75 डिग्री की। तो लेट ये हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की तरह से ऐड कर देते हैं। cos जो 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 होता है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड ऑल्सो यहाँ पे अब cos b इज इक्वल टू a बाई सी हो जाएगा, क्योंकि cos जो होता है वो ट्रायंगल में आपका यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमने a बाई सी लिख लिया इसको। अब इसको यहाँ पे अब इसको वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b की जगह cos 75 डिग्री इज इक्वल टू a है, a हमारा गिवन है 50 और डिवाइडेड बाई c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, अब cos 75 डिग्री की वैल्यू को पुट करते हैं तब यहाँ पे हम इसको जब रखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 50 बाई सी इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। उसके बाद फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं यहाँ पे √3 और √2 के वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अभी हमने √3 की वैल्यू देखा, इसको साइड में यहाँ पे लिख देते हैं 1.73205 और √2 की जो वैल्यू है उसको अप्रॉक्स हम लिख लेते हैं 1.41421। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 50 बाई सी इज इक्वल टू यहाँ पे 1.73205 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 41421। तो ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें c की वैल्यूज मिलती है, जो हमारे c की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे 193.18। तो हम यहाँ पे तीनों वैल्यूज हमें मिल गई, a की भी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू तो गिवन ही थी 50, वही अल्फा हो गया आपका सिंपल सा, और b की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पे b और c की तीनों की वैल्यू निकल गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।